परिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान किए। आज के दिन इन्होंने चातुर्मास का मुख्य कलश 108 कलश का एक मुख्य कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सभी लोग तालियां बजा करके उनकी दान की पुण्य की अनुमोदना करना है। 108 कलश की यहाँ दान स्वीकृति इन्होंने दिया है। इनकी विशेषता है तनसोड़ा बरी लवकर बरी बाहुबली जी मुक्तिन चर्च में छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में इनका कपड़े का इतना बड़ा दुकान है। इस कपड़े की दुकान में 800 लोग काम करते हैं। 800 लोग काम करने वाले कपड़ों का दुकान है। ऐसा दुकान ये चलते हैं। आज के दिन इन्हें 108 कलश की घोषणा यहाँ की है। वे सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। इनकी भावना है कि आचार्य जी का सानिध्य चर्चन में भी प्राप्त हो और वो कुछ जमीन भी देना चाहते हैं। उस जमीन में हथकरघा या 10 एकड़ की जमीन दान में देना चाहते हैं। उसमें हथकरघा प्रतिभा स्थली और कुछ भी आचार्य जी जो बताएंगे वो योजना करने के लिए उन्होंने तैयारी रखी है। बाहुबली जी मुक्तिन और परिवार ये चर्चन निवासी। इसके बाद यहाँ हम निमंत्रण करते हैं सुमन जी जैन दिल्ली से परिवार। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी संस्कृत जिन चैत्यालय में एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे आए और नडरी लवकर नडरी सुमन जी जैन से परिवार दिल्ली निवासी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। रेणु संजय गर्ग भाईंदर ईस्ट मुंबई निवासी। इन्होंने छत्र चमर महामंडल के लिए 5,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। देवेंद्र जैन, हितेश कोठारी, केसरी देवी जैन, ज्योति कोठारी, मलाड वेस्ट, इन्होंने भी आज यहाँ 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कैलाश चंद लोकेश राकेश जैन भिलवाड़ा राजस्थान निवासी। इन्होंने हथकरघा मशीन के लिए वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सौरजनी प्रदीप बेलोकर, संदीप अविनाश अतुल बेलोकर अकोला निवासी। इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती प्रभाचंद्र जैन, चंद्र कुमार जैन, पुनीत सुनंदा जैन जबलपुर निवासी। इन्होंने भी यहाँ स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। महावीर गजकुमार घोड़के माजलगांव निवासी। इन्होंने भी 55,555 की यहाँ दान राशि दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर पेट वड़गांव से आज 75 लोग आए हैं और 75 लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति ने एक 5,100 की एक शिला यहाँ दान में दिए। उनके मंदिर के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी को यहाँ शास्त्रदान करेंगे। पेट वड़गांव की केवल 2 प्रतिनिधि वड़गांव वाले दोनच लोग या दोनच एवढे लोगों की उनका जीवन का परिवार बंडा से यहाँ आए हैं। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुकेश जैन पारसधाम बेंगलोर, मुकेश जी जैन पारसधाम ट्रस्टी पारसधाम क्षेत्र के ट्रस्टी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतोष जी जैन रुमाल वाले, इन्होंने नागपुर मंदिर में 2 विधि 21 लाख, माजलगांव, बोदेगांव, बालम टकड़ी, औरंगाबाद उसी के साथ पेट वड़गांव और सूर्यनगर नागपुर, ऐसे सभी महिला मंडल वर्ग यहाँ आए हैं। उन सब लोगों का स्वागत करते हैं। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे।
जय बोलिए संत शिरोमणि त्रैलोक्य मंगलकारी प्राणी मात्र के अकारण बंधु आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु माऊली तुझे लेकरू शरणा तुझी आई, सेवा मानून घे आई, सेवा मानून घे आई। पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर ठती आवाहनम। संत शिरोमणि विद्यासागर हे गुण आगर श्रुत सागर, रत्नत्रय ज्ञातापत्रय ज्ञानीर अर्पितो रत्नाकर। हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर, महामनस्वी मुनि राजा, जन्म जरान मरण मुक्त कर, वंदन भावी जिन राजा। ओम रोम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भव तरणी, चंदन चढवू भक्तीने, द्रव्य दृष्टी द्या भाव तुष्टी द्या, शीतल हो मुक्तीने। धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक, महामनस्वी मुनि राजा, समता संयम शुभ भावाने, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन, नित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधु आत्माहान, हाच नित्य शाश्वत आहे। शाश्वत सत्याचा आराधक, महामनस्वी मुनि राजा, अनंत चतुष्टय प्रकट हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। संयम सुमनानी सुरभित ही जीवन बगीचा आल्हादक, ब्रह्म कमळ हृदयी फुलवितो स्वब्रह्माचा आराधक। राग विराधक स्वरूप साधक, महामनस्वी मुनि राजा, महाशील मज प्राप्ती हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली, ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी, दीक्षा शिक्षा देऊन शिष्या उपकृत करी संसारी। हे करुणालय महागुणालय, महामनस्वी मुनि राजा, क्षुधानाश हो तृषानाश हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विभाव मोचन माझे लोचन, भक्तीचे हे दोन दिवे, ओवाळीने या दिव्य ज्योतीने, मुक्तीचे हे भाव नवे। ज्ञान पुंज हे ज्ञान दिवाकर, महामनस्वी मुनि राजा, मोह महातम सदा नाश हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत गुप्ती समिती, पंचाचारांचे पालक, धीर वीर गंभीर मुनीषा, यथा जात समजिन बालक। सहज सात्विक समता साधक, महातपस्वी मुनि राजा, वसुविध कर्मा विनाश हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। महाऋषी हे चेतनदर्शी, हितमित मधुर सर्वांशी, अभय प्रभाता आत्मविधाता, गुंजन करी स्वात्म्याशी। शिवपथ दर्शक शुभ फलदायक, महामनस्वी मुनि राजा, अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील, गुरु पुरुषामृत योग जसा, मुक्तामणी अन माणिक्याला, सरणाशी संयोग जसा।
हिऱ्यास कोंदण कंचनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहा अतिशयकारी भव भवतारी अनघ्य पद द्या श्रेष्ठ महा. ओम ह्रम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वा. जय हो गुरुवर सिद्धांचे लघुनंदन हो भाव समर्पण जीवन अर्पण नाश सदा भव बंधन हो. हे सूरीश्वर सुर नरसिंहा हे पती पूजित वंदित हो. वंदन हे माझे ही चेतन चैतन्याने गंधित हो. ओम ह्रम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि स्वा. नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. अहिंसा परमो धर्म की. आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की. चलो परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की. समस्त आचार्य संघ की. अभी नहीं कोई. एक महत्वपूर्ण सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जिसके ऊपर हम श्रद्धान कर रहे हैं. श्रद्धान करने योग्य वह है किंतु उसके बारे में दर्शन कह देते किंतु श्रद्धान क्यों कहा. इस प्रकार वह प्रसंग स्वयं ग्रंथकार ने अपने मन में रख करके कहा है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है. ये उन्होंने ये कहा दर्शन का अर्थ अवलोकन के अर्थ में ही आता है. ये सबको मान्य है. आपका दर्शन हुआ भगवान, हम आज धन्य हो गए. तो दो देखने लग जाते हैं कहाँ को तो भगवान तो है ही नहीं और सामने बिंब है और उनको भगवान मान करके चल रहा है. आपने दर्शन किया, हाँ दर्शन किया ये भी कहा जा रहा है किंतु इसको दर्शन न करके दर्शन श्रद्धान कहा है. ये बहुत महत्वपूर्ण है. यानी दर्शन इसी का नाम यहाँ पर इस प्रसंग में श्रद्धान से अर्थ निकालना. अब थोड़ी सोचिए, आज सम्यक दर्शन किसी थर्मामीटर से नापना चाहें, नापा नहीं जा सकता. जो नापने योग्य तोलने योग्य चीज नहीं, उसके बारे में आज कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे यदि अपने आप आत्मा में रहने वाले होते हैं और उसको ही हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते हैं, तो वह मिथ्या दृष्टि है ऐसा कहा जाता है. ये कितना साहस की बात है. जिसके बारे में स्वयं आचार्य महोदय ने कहा यह देखने के काबिल नहीं है हम लोगों के लिए. दिव्य ज्ञान होता उनके लिए यह अवश्य हो सकता विषय. आज दे परोक्षम, आपके पास परोक्ष ज्ञान है. परायत्तम परोक्षम, यह पर के आश्रय से होता है, यह सीधा नहीं होता है. इसके बारे में आज बार बार जोर देकर के कहा जाता है. हमने इसको साक्षात देख लिया.
न आपने देखा, न ही आपके कोई मुखिया हो उसने देखा, न ही उनके कोई गुरु हो उसने भी नहीं देखा। गुरुओं ने ये कहा है, कुंद कुंद का ये वाक्य है। श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया, मेरे पास सम्यक दर्शन है। कुछ ही इन्हीं गिने व्यक्तियों के पास सम्यक दर्शन है। ये आपने अपने आंखों से देखा है क्या? स्वप्न में देखा तो मैं नहीं उसको स्वीकार करता। महाराज स्वप्न में तो सही होते हैं ना। हाँ हाँ, हमें समझा दो कैसे सही होते। स्वप्न सही होते हैं तो गलत हो रही क्या महाराज? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यह निर्णय देने वाला कौन होता हूं। इस वाक्य को तो सब लोगों ने स्वीकार किया है। अर्थ पर्याय के बारे में भी यही बात कही जाती है। जो व्यंजन पर्याय होता है, जो स्थूल होता है, इंद्रियों का विषय होता है, सब कुछ होता है, उसको व्यंजन पर्याय का। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होता है, जहाँ पर हमारी इंद्रियां और हमारी माथा या मति काम नहीं कर सकती, वहाँ पर उसको उन्होंने अर्थ पर्याय घोषित की। फिर कैसे है वो? न शब्द गोचर, शब्दों के द्वारा उसको बांधा नहीं जा सकता। जब आगम वाक्य के ऊपर आपका श्रद्धा नहीं है, आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा, श्रद्धा न करेगा। अरे जबरदस्ती में लगे हुए हो, नहीं मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात हो गया, झलक रहा है। हाँ बिल्कुल, आप झलक करके आगे उछल रहा है। झलक रहा है, ये कहाँ से झलक रहा है? हमें चश्मा से झलकता हो तो हम भी लगा ले। ये कितनी यह विडंबना है ये, और ये चल रहा वर्षों से। असंख्यात अरब वर्षों का मत ज्ञान होता है ऐसा, और वो कहते हैं ये महान भव्य जीव। गलत बात है। इसके ऊपर विश्वास करना, इस कोई भी इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, केवल ख्याति पूजा लाभ के अलावा और इसका कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। इसलिए जिसको इन्होंने दर्शन न कर करके श्रद्धान कहा, और वह परोक्ष ही होता है, अपने ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए विनय के साथ, श्रद्धान के साथ, आस्था के साथ इसको स्वीकार करें। यदि नहीं करता है, वह आगम भी नहीं है, और वह इसका वाचन करने वाला भी वाचक भी नहीं कहा जा सकता। उनके मुख से कोई वस्तु आप सुनना चाहेंगे, वह आगम से विपरीत होगा, इतना तो जान लो आप। फिर भी अंधाधुंध भैया देखो बात ऐसी है, एक बकरी या मेढ़ा जो ना आगे हो जाता, उसके पीछे हजारों हो जाते। इसका अर्थ ये नहीं उसको नेता घोषित किया है, वह है ही नहीं। यह तो एक चींटी के पीछे भी हजारों चींटियां चलती हैं, घोषणा तो करते नहीं। ऊपर जाकर के गिर भी जाते हैं तो सभी गिरते चले जाते, पुनः उसके ऊपर चले जाते। ऐसा नहीं। गंतव्य की ओर जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है। हाँ, मार्ग वो बताने वाला भी होता है, लेकिन बताने वाला हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसलिए उस
हमारे जो गुरु हैं वो गुरु भी दूसरे अपने गुरु बनाए, उनके भी गुरु हैं। इस प्रकार यह परोक्ष ज्ञान की परंपरा चल रही है। उसके बीच में कोई इसको विच्छिन्न करके, हटा करके यदि अपनी तरफ से बात करना चाहता है वो कितना अविवेकपूर्ण है। उसको अपने निकाचित कर्म बंध के बारे में चिंता तक नहीं है। उसका जब फल मिलेगा उस समय कुछ भी वह जान नहीं पाएगा, इस रहस्य से वंचित रहेगा। और वह एक एक भव नहीं, दो दो भव नहीं, अनंत अनंत भवों तक जो व्यक्ति निर्णय करके और विपरीत अर्थ निकाल करके स्वयं तो जानता ही है, दूसरे को और वह उस मार्ग से हटाता हो, वो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। किंतु क्या करें, आज तो ऐसा अंधकार दिखे हैं तो फिर भी हम इसको प्रकाश कहें। लेकिन जहाँ शास्त्र की बात आती है वहाँ पर हमें श्रद्धान की ही मुख्यता होती है। और इसके उपरांत भी कुछ पहचान तो होती होंगी महाराज। उन पहचानों को ले बताते हैं। एक तो प्रशम भाव, हमेशा शांत भाव रखो, इससे आपको वह श्रद्धान हो सकता है। सम्यक भाव, इस संसार से आपको डर लगना चाहिए। डर क्या, दूसरे को डरा रहे, छीना झपटी हो रही है, जबरदस्ती हो रहा है, कोई भी अभिमत नहीं स्वीकारता है, जबरदस्त से दबाव डाल करके मंत्रिमंडल में उनको प्रवेश दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, हम आपको निश्चित रूप से करा दें। ये जो है भोले भाले उन श्रावकों के सामने कह दो तो काम चल जाएगा। लेकिन जब तक तेरा पुण्य का, ये पुण्य के कारण चल रहा है, एक दिन वह घड़ा भरेगा, फिर तो एक बूंद भी नहीं मिल पाएगी। पाप के सिवाय इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आखिर इस प्रकार कहने वालों का उद्देश्य क्या है? केवल ख्याति लाभ, मेरा मेरा मेरा, हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए मर करके विपक्ष के वह समर्थक बन गए तो क्या करोगे बताओ? तो ये यहाँ पर काम तो कर लिया, एक पाई भी नहीं दिया, और उनके यहाँ जाकर के जन्म ले लिया, और वह अड़ोस पड़ोस में है, उसके यहाँ पूरा कुवारा मान लो लक्ष्मी चली जाती है। क्योंकि जहाँ पुण्य होता तो वहीं पर लक्ष्मी चालू हो जाती है। अब वह यहाँ का उसका वैरी बनेगा, क्या मित्र बनेगा, या नाता रिश्ता रखने वाला बनेगा? मुझे बताओ। यह तो संसार है। एक ही भाव में 18 नाते होते हैं। यहाँ पर एक और नाता जोड़ना चाहो तो जो जैसे कहो भैया, हम तो इसके लिए हाँ नहीं कहेंगे। यदि मना कर दोगे नहीं, ना नहीं कह सकते आप, ठीक है आपके कहने से नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मन तो कहता है ना के योग्य भी आप नहीं है। इसलिए नहीं है, जो व्यक्ति विपरीत ही स्वीकार करना चाहता है उसके लिए बुला करके कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ आगम में लिखा। अब इसके उपरांत हमें क्या कहना बताओ? मैं सम्यक दृष्टि हूँ इस प्रकार कह नहीं सकता आज का ये सम्यक दृष्टि। और उनका कहना यह है कि युक्ति से ये कहता है जो अपने आप का श्रद्धा नहीं करता
और उसके सम्यक अनुभूति नहीं होती है तो वह मिथ्या दृष्टि है, इसलिए हाउ कह दो। सब लोग उसके हाव में लगे हुए हैं। माँ डरा करके कहती थी बेटा उधर नहीं जाना है। क्यों? वो कहता क्यों नहीं, वो बहू है, बहू हवा है, हाँ पकड़ लेगा। ऐसा मोक्ष मार्ग के वाचन में, चर्चा में, तत्व विवेचन में नहीं होता। फिर भी जिज्ञासा होना अलग वस्तु, किंतु उन्होंने कहा अर्थ पर्याय है क्या? नहीं, अर्थ पर्याय है क्या? तत्समय अर्थ पर्याय योग्यता है, लेकिन आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्यमानानां, ये आगम के द्वारा ही कहा जा सकता। आगम में जो कहा है किंतु वह आगम गम्य ही है, हमारे बुद्धि गम्य नहीं है। यहाँ तक कि गंधर परमिष्टि को कहा, गंधर परमिष्टि के पास विपुल मति मनोफल ज्ञान भी है, मान लो उत्कृष्ट भी है, तो भी उसे ये भव्य है क्या अभव्य है इसका विवेक विभाजन नहीं कर सकता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहना ये अलग वस्तु है, अवधि ज्ञान के विचार के माध्यम से बन जाएगा, किंतु यह नहीं कह सकता यह भव्य है क्या अभव्य है। ये शुद्ध अर्थ पर्याय है, ये पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव में आप इस प्रकार दखलनबाजी नहीं कर सकते केवली भगवान के सिवाय, और कोई भी इसका स्वामी नहीं है। यह आगम में लिखा। इस सब को आप गौन करके जा रहे हो, उस साहित्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यह किसी भी प्रकार से तारक नहीं हो सकता। इसके माध्यम से हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण आपका होगा नहीं ऐसा किसी ने कहा नहीं। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, हाँ संकृष्ट में कृष्टेश जीवेश कृपारत्व, जो दुखित है, अभावग्रस्त है, रुग्ण है, अनाथ है, अकेला है, उसको देख करके करुणा करना। मनु तिर्येषु, मनुष्य और तिर्यंशों में करुणा किया करो। देव और नारकियों के लिए आप क्या करोगे? उनके पास अवधि ज्ञान है, इसलिए अट्टे ऐसा गणम करुणा भाव हो मनु तिर्येषु, करुणा भाव को रखना मनुष्य और तिर्यंशों में। मनुष्य और तिर्यंश जिनके पास हम करुणा रख रहे हैं, दया कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता। इसके लिए नहीं कहा गया, किंतु सामान्य रूप से स्थूल हमें पहचान के लिए सम्यक दर्शन इनके साथ ही रहेगा तो इनके साथ, इनके बिना भी रह सकता है। तो आचार्य कहते हैं उसका परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत गिनती नहीं आ सकता। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है वह अपना अनुभव के माध्यम से उसको हम जान नहीं, फिर अपने आप को मिथ्या दृष्टि, आप न मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं न अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। यह आपका विषय नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान ही होता है। परोक्ष श्रद्धान है तो, और परोक्ष का ही श्रद्धान करना आवश्यक होता है, और अन्यथा वह सम्यक दर्शन की कोटि में आ ही नहीं सकता। इस सबको देख करके आज असंख्यात वर्ष का, अरब वर्ष का बोध मति ज्ञान के द्वारा हो रहा है। अब हम सोचना पड़ेगा, अब चतुर्थ काल बहुत पास आने वाला।
ये कैसी बात है? इसको अंध स्वर्ण बोलते हैं। अंध स्वर्ण का अर्थ स्वर्ण तो है लेकिन उसका लाभ हमें मिलने वाला नहीं है, उसको कभी भी शोधित करके उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा यह विश्वास किसी भी प्रकार से किसी काम में आने वाला नहीं है। आपका इतना ही पर्याप्त समय आपने दे दिया, इसलिए हमने ले लिया। सीधी सीधी बात। मैं किसी भी प्रकार से स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे पर्याय का स्वामी हम बन कैसे सकते हैं? हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे अधिकारी हम हैं। लेकिन हमारे भीतर खजाना क्या क्या है, ये श्रद्धान इन आगम के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, केवलियों के द्वारा बताया हुआ ये आगम है। इस विश्वास पर चलना चाहिए, ताकि आज नहीं है तो कल हमें वह स्थान मिल जाए तो कल्याण अपना हो जाए, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो। चलो परम पूज्य संत श्रमणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की